ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 23 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार चक्रतीर्थ से संबंधित कहानी सुनाने के बाद ऋषि अगस्त्य ने भगवान विष्णु हरि की कहानी को आगे सुनाना शुरू किया। अगस्त्य जी ने कहा, ये जानने के बाद कि भगवान हरि अच्युत पहले अयोध्या के निवासी बन गए थे, ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा ने भी खुद को वहां तैनात कर लिया। वहां पहुंचने के बाद ब्रह्मा ने विधिवत तीर्थ यात्रा की और यज्ञ की भिन्न भिन्न वस्तुएं एकत्रित करके उसने विधि के अनुसार यज्ञ किया। इसके बाद लोकों के पितामह ब्रह्मा ने अपने नाम पर एक कुंड बनवाया। ये बहुत बड़ा था और इसमें कई देवता आते थे। ये एक पवित्र गड्ढा है जो पापों को नाश करने वाला है। ये बड़ा है, इसका जल लहरों से भरा है। इसमें लीली, नीले कमल, लाल कमल और सफेद कमल प्रचुर मात्रा में है। यहाँ हंस, सारस, सुर्ख और अन्य जल पक्षियों के बहुत आकर्षक ढेर हैं। ये किनारे पर पेड़ों की शाखाओं पर खूबसूरती से बैठे विभिन्न अन्य पक्षियों से भरा हुआ है। उस कुंड में पवित्र स्नान करने पर सभी सुर महान पवित्रता से संपन्न हो गए। उनकी सारी अशुद्धियां दूर हो गई और उन्हें तेज प्राप्त हुआ। इस महान चमत्कार को देखकर उन सभी सुरों ने श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मा को प्रणाम किया और श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर इस प्रकार कहा, हे कमल आसीन भगवान, इस कुंड की संपूर्ण महिमा का सटीक से वर्णन कीजिए। इसे आपके द्वारा खोदा गया और इसकी चमक अशुद्धियों से मुक्त है। यहाँ पवित्र स्नान करने से हमारी सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। हम इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हैं। हे सुरों में श्रेष्ठ, इसलिए इसे पुण्य गिने। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी सुर इस कुंड की प्रभावकारिता और उससे होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभों को ध्यान से सुने। हे सुरों, जो स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित है, इसे सुनिए। यहाँ विधि पूर्वक पवित्र स्नान करने से पापी प्राणी भी मनमोहक वस्त्र धारण कर लेंगे। वे हंसों से सुसज्जित हवाई रथ पर सवार होंगे और ब्रह्मा की दुनिया में जाएंगे। वे तब तक वहीं रहेंगे जब तक सभी प्राणियों का विनाश नहीं हो जाता। हे सुश्रेष्ठ, अपनी क्षमता के अनुसार दान, होम, तुलादान और अश्वमेध करके यहाँ पुण्य प्राप्त करें। मेरे सरोवर में पवित्र स्नान करके मनुष्य वैभवशाली हो जाता है। इसलिए यदि यहाँ पवित्र स्नान, दान, जप आदि आदेश के अनुसार किए जाते हैं तो वे सभी यज्ञों के बराबर होंगे और सभी पापों का विनाश करने वाले होंगे। ये पवित्र गड्ढा ब्रह्म कुंड के रूप में महान उत्कृष्ट प्राप्त करेगा। मैं सदैव इस कुंड में उपस्थित रहूंगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन, हे श्रेष्ठ, मेरा वार्षिक उत्सव हमेशा मनाया जाएगा। यह मंगल को बढ़ाने वाला और महान पापों का नाश करने वाला है। हे सुरस, सोने को हमेशा विभिन्न प्रकार के कपड़ों के साथ उपहार में देना चाहिए। ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार संतुष्ट करना चाहिए। अगस्त्य ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद देवताओं के स्वामी ब्रह्मा, लोकों के पितामह ने एक बार फिर तीर्थ की ओर देखा और सुरों के साथ अंतर ध्यान हो गए। तभी से वे कुंड पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध हो गया। वे महान कुंड चक्र तीर्थ के पूर्व में स्थित है। सूत जी ने कहा, इतना कहने के बाद तपश्चर्या का ढेर जमा करने वाले कुम्हड़े में जन्मे ऋषि अगस्त्य से एक बार फिर पूछा गया। इसके बाद महर्षि ने व्यास को कहानी सुनाना जारी रखा। अगस्त्य जी ने कहा, हे परम भाग्यशाली, दूसरे तीर्थ की प्रभावकारिता सुनो। ये एक ऐसा तीर्थ है जहाँ बुरे कर्म करने वाले व्यक्तियों के लिए पहुँच पाना अत्यंत कठिन है। कहा जाता है ये सरयू के तट से सटा हुआ है। हे शेष ऋषि, ये ब्रह्म कुंड के उत्तर पूर्व में 700 धनु सरयू के जल की स्थित है। पूर्व काल में लोमश नामक श्रेष्ठ मुनि तीर्थ यात्रा करते हुए वहां आए थे। उन्होंने आदेश के अनुसार पवित्र स्नान का अनुष्ठान किया। इस प्रकार वे ऋण से मुक्त हो गया और अपने पापों से छुटकारा पा गया। इस महान चमत्कार को देखकर उन्होंने प्रसन्न होकर ऋषियों से बात की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी भुजाएं ऊपर उठाई और अत्यंत प्रसन्नता से बोला। लोमशा ने कहा, इस महान तीर्थ के गुणों को देखें जो सभी तीर्थों में सबसे उत्कृष्ट है। ये ऋण मोचक नामक
परम उत्कृष्ट तीर्थ है। यह पवित्र स्नान करने से प्राणी लोक के साथ साथ परलोक के सभी ऋणों, मनुष्यों के 3 गुणों ऋणों चुकाने में सक्षम होंगे। इस तीर्थ में स्नान करने से ये सभी तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ये सभी तीर्थों में सबसे उत्कृष्ट है। ये तुरंत विश्वास के योग्य प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसका लाभ मैंने भली भांति अनुभव किया है। इसलिए आस्था से संपन्न और लाभ की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अपनी क्षमता के अनुसार और विशेषज्ञ के अनुसार यह पवित्र स्नान और दान देना चाहिए। उन्हें स्नान करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार सोना, कपड़े और दान करना चाहिए। अगस्त्य ने कहा, इस प्रकार तीर्थ की महान प्रभावकारिता का उल्लेख करने के बाद ऋषियों में उत्कृष्ट लोमश खुशी से तीर्थ की स्तुति करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार हे ब्राह्मणों, ऋणमोचक नामक तीर्थ का वर्णन किया गया है। उसमें पवित्र स्नान करने से प्राणियों का ऋण तुरंत नष्ट हो जाता है। ऋणमोचक नामक तीर्थ पूर्व में सरयू के जल में है। वहाँ से 20 धनु की दूरी पर पाप मोचन नामक तीर्थ है। इसमें पवित्र स्नान करने से मनुष्य की आत्मा को सभी पापों से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। हे श्रेष्ठ ऋषि, मैंने तीर्थ की महान महिमा देखी है। पांचाल देश में नरहरि नाम का एक ब्राह्मण था। बुरे लोगों के संपर्क के फलस्वरूप वे पापी बन गया। पापियों की संगति के कारण वे वेदों के मार्ग की निंदा करने वाला बन गया। उसने ब्राह्मण हत्या आदि अनेक प्रकार के पाप किए। एक बार उनका संपर्क तीर्थ यात्रा में लगे कुछ अच्छे लोगों से हुआ। हे ब्राह्मण, वे ब्राह्मण महान पापों का अपराधी उनके साथ अयोध्या आया था। चूंकि वे अच्छे लोगों की संगति में था, इसलिए उसने पाप मोचन नामक तीर्थ में स्नान किया। उसके पापों का ढेर नष्ट हो गया। वे क्षण भर में पापों से मुक्त हो गया। हे प्रख्यात ऋषि, स्वर्ग से उनके सर पर फूलों की वर्षा हुई। ब्राह्मण एक दिव्य हवाई रथ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया। इस महान चमत्कार को देखने के बाद हे प्रतिष्ठित ब्राह्मण, मेरे द्वारा विशेष रूप से बड़ी आस्था के साथ पवित्र स्नान किया गया। सभी पापों को दूर करने के लिए मनुष्यों को माघ के महीने में कृष्ण पक्ष के 14वें दिन विशेष रूप से पवित्र स्नान करना चाहिए। धर्मार्थ उपहार भी देना चाहिए। यहाँ तक कि अन्य अवसरों पर भी स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचन तीर्थ के पूर्व में और उससे लगभग 100 धनु की ओर सहस्त्रधारा नामक एक और उत्कृष्ट तीर्थ है। ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसमें राम के आदेश पर शत्रु योद्धाओं के संहारक वीर लक्ष्मण ने योग प्रक्रिया द्वारा अपने जीवन को त्याग दिया और शेष के अपने मूल रूप को पुण्य प्राप्त किया। वे जानते हैं कि धनु की लंबाई 3.5 हस्त के बराबर होती है। 4 हस्त एक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे दंड कहा जाता है। सूची ने कहा, जन्मे ऋषि। इस शब्दों को सुनकर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने जिज्ञासा से उनसे फिर पूछा, हे अच्छे उत्कृष्ट पवित्र संस्कारों के ऋषि, सहस्त्रधारा की महिमा का विस्तार से वर्णन करें। तीर्थ की महिमा सुनकर मेरा मन पूर्णतः तृप्त नहीं हुआ है। अगस्त्य जी ने कहा, जब मैं कथा सुना रहा हूँ, हे ऋषि, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं तीर्थ सहस्त्रधारा की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिसकी कहानी महान समृद्धि के लिए अनुकूल है। पूर्व में रघु के नेता राम ने देवताओं का कार्य पूरा किया। महान राजा काला से मिले और उसके साथ कुछ मामलों पर चर्चा की। उसने ये शर्त रखी कि यदि कोई हमारे निकट आए और हमें इकट्ठा होकर निमंत्रणा करते हुए देखे, तो मैं उसे तुरंत दंड दूं। जब वे चर्चा कर रहे थे और लक्ष्मण प्रवेश द्वार पर खड़े थे, तब महान तपस्वी और तेजस्विता के भंडार दुर्वासा वहां आए। अपने आगमन पर उन्होंने तुरंत लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक बात की, क्योंकि भूखे और व्याकुल थे। दुर्वासा ने कहा, हे सुमित्रा के पुत्र, जल्दी जाओ और राम को सूचित करो कि मैं यहाँ नौकरी पर हूँ। इस मेरे अनुरोध की अवज्ञा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अगस्त्य ने कहा। उनके शाप से भयभीत होकर सुमित्र पुत्र शीघ्रता से उनके पास आया। उन्होंने राम को सूचित किया कि अत्रि के पुत्र ऋषि दुर्वासा आए थे और उनसे मिलने की जिज्ञासा में थे। राम के काल से विदा ली और उसे विदा किया। बाहर आकर वे ऋषि से मिले और बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने स्वयं शेष ऋषि दुर्वासा को भोजन कराया और उन्हें विदा किया। अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने के डर से वीर राम ने तब लक्ष्मण को त्याग दिया। महान योद्धा लक्ष्मण अपने बड़े भाई के वचनों को सत्य करना चाहते थे। सरयू तट पर आए महान बुद्धि के वीर, वे वहां गए, पवित्र स्नान किया, तुरंत ध्यान का सहारा लिया और अपने मन शांत
कर पूर्ण चेतना की आत्मा पर स्थिर कर दिया। इस प्रकार वे वहीं रुक गया। तत्पश्चात हजारों फनों से सुशोभित उत्कृष्ट सर्प शेष ने 1000 स्थानों पर भूमि को छेदा, उनके सामने प्रकट हुए। सुरों की दुनिया से सुरेंद्र अमर प्राणियों के साथ वहां आए। फिर जब सुर वहां खड़े होकर देखते रहे, तब शक्र ने सत्य वचनों वाले लक्ष्मण से ये मधुर शब्द कहे, जो शेष में विलीन हो गए। इंद्र ने कहा, हे लक्ष्मण, उठो, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। हे शत्रु संहार करने वाले वीर, आपके द्वारा देवताओं का कार्य पूरा हो गया। विष्णु के महान शाश्वत निवास को प्राप्त करें। आपका अपना मूल रूप शेष अपने सुंदर फनों के साथ आया है। उसने अपने हजारों फनों से पृथ्वी को हजारों स्थानों पर छेद दिया, क्योंकि वे पृथ्वी में हजारों छेद करके आए हैं। हे अच्छे पवित्र संस्कारों के राजकुमार, चूंकि शेष के 1000 फनों पर शिखा रत्नों द्वारा स्थानों को जला दिया गया था, इस शानदार तीर्थ के तट पर सरयू सहस्त्रधारा के नाम से विख्यात होगी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। इस पवित्र स्थान का विस्तार 25 धनु है। यह पवित्र स्नान करने और दान देने के साथ साथ ईमानदारी से श्राद्ध करने से व्यक्ति के आत्मा के सभी पापों से छुटकारा मिल जाएगा और वे विष्णु के धाम को जाएगा। जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, बुद्धिमानी से अपवर्तनीय शेष की पूजा करते हैं और तीर्थ की विधिवत पूजा करते हैं, उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। इसलिए यह पवित्र धाम लेने का संस्कार निषेधाज्ञा के अनुसार किया जाना चाहिए। शेष रूपी नागों के समान ब्राह्मणों की विशेष रूप से पूजा और ध्यान करना चाहिए। सोना, पके हुए चावल और कपड़े ईमानदारी और आस्था से संपन्न व्यक्तियों को देने चाहिए। पवित्र स्नान, दान और हरि की पूजा, हर चीज का अनंत पुण्य होगा। अतः ये तीर्थ पृथ्वी पर सदैव सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करने वाला महान तीर्थ बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों को ध्यान में रखकर एक भव्य उत्सव मनाया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य कार्य शेष की पूजा हो। अच्छे लोगों को बड़े प्रयास से मनाना चाहिए। यदि उस महान तीर्थ में मनुष्यों द्वारा उत्सव मनाया जाए, यदि नागों की पूजा के साथ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक प्रसन्न किया जाए, तो सभी नाग प्रसन्न हो जाएंगे और मनुष्यों को कभी परेशान नहीं करेंगे। जो लोग वैशाख के महीने में एकाग्रता और मानसिक शुद्धता के साथ यहाँ पवित्र स्नान करते हैं, वे सैकड़ों और करोड़ों कल्पों में भी कभी पृथ्वी पर वास नहीं करते। अतः वैशाख मास में पवित्र स्नान, दान, हरि की पूजा तथा विशेषकर ब्राह्मणों की तृप्ति बड़े परिश्रम से करनी चाहिए। यदि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है तो पवित्र स्थान सभी वांछित लाभ प्रदान करता है। यदि विष्णु को ध्यान में रखते हुए कोई भी इस उत्कृष्ट तीर्थ में किसी योग्य ब्राह्मण को उसके बछड़े और उपयुक्त आभूषणों के साथ एक दुधारू गाय देगा, तो उसका निवास विष्णु की शाश्वत दुनिया में होगा। तीर्थ में पवित्र स्नान से मनुष्य स्वर्ग में अनंत आनंद प्रदान प्राप्त करता है। यहाँ वैशाख के महीने में लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने और विशेष रूप से भाग्य की प्राप्ति के लिए आस्था से संपन्न पुरुषों द्वारा एक ब्राह्मण जोड़े को विशेष रूप से आभूषणों और कपड़ों से सजाया जाना चाहिए। वैशाख माह में पृथ्वी पर स्थित सभी तीर्थ एक साथ मिलकर यहीं स्थित हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए यहाँ विशेष रूप से वैशाख महीने में पवित्र स्नान करने से सभी तीर्थों में पवित्र स्नान करने का महान लाभ मिलता है। अगस्त्य ने कहा, हे प्रख्यात ऋषि, ऐसा कहने के बाद इंद्र ने शेष की स्थापना की, यानी लक्ष्मण जो शेष में विलीन हो गए और जो उस पवित्र तीर्थ में पृथ्वी का बोझ हटाने में सक्षम थे। उन्होंने लक्ष्मण को अपने वाहन में बिठाया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। तभी से उस तीर्थ को बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वैशाख माह में तीर्थ की महिमा बहुत महान बताई गई है। विशेषकर श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर पर्व के दिनों जैसे अन्य अवसरों पर व्यक्ति को सहस्त्रधारा तीर्थ में विशेष पवित्र स्नान करना चाहिए। मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार तीर्थ में पवित्र स्नान और दान करता है, वे शुद्ध आत्मा बन जाता है। वे अपार सुख भोगेगा। भक्ति के द्वारा वे श्रीपति से मिलन प्राप्त करेगा, जो सर्प शेष पर शयन करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करेंगे पद्म पुराण से अतिथि का सत्कार करने का महत्व। जैमिनी ने कहा, हे महिमामयी, मुझे तुलसी की पापों को नष्ट करने वाली महिमा के बारे में विस्तार से बताएं। साथ ही अतिथि के सम्मान के महत्व के बारे में भी बताएं। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वे अत्यंत तेजस्वी व्यास कहने लगा, श्रोताओं के पापों का नाश करने वाली तुलसी का महात्म्य। व्यास जी ने कहा, भगवान को प्रिय ये तुलसी वास्तव में महालक्ष्मी है।
इसलिए हे जैमिनी, वे इसे एक पेड़ के रूप में नहीं पहचानते। जिस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्य सदैव तुलसी की पूजा करता है, उसी प्रकार इंद्र सहित देवता स्वर्ग में इसकी पूजा करते हैं। मैं दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूँ कि सब कुछ वहीं पर समृद्ध है जहाँ सर्वोच्च ब्राह्मण के स्वभाव वाली ये तुलसी खड़ी है। यहाँ तक कि जिस पापी को भी मृत्यु के समय तुलसी के पत्ते पर जल गिरा दिया जाता है, वे विष्णु के पास पहुँचता है। जिसकी मृत्यु के समय एक ऊर्ध्वाधर सांप्रदायिक चिन्ह होता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के पास जाता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यम उसका स्वामी नहीं है जिसके मुंह में, सिर पर या कान में पूजा के समय तुलसी का पत्ता हो। उनकी मृत्यु पवित्र नाम का एक पवित्र ब्राह्मण था जो सर्वोच्च सत्य जानता था। उनकी पत्नी का नाम था बहुला। वे पतिव्रता महिला एक अच्छे परिवार से थी और अपने पति की सेवा के प्रति अत्यधिक समर्पित थी। वहाँ अनापति नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी रहता था। उस पवित्रा ने ब्राह्मणों की सेवा करते हुए उससे मित्रता की। तब हे श्रेष्ठ, पवित्र प्रेम के कारण और बातचीत करने की इच्छा से अन्यायपति के साथ एक उत्कृष्ट आसन पर बैठे। इसी बीच लोमशा नाम का एक महान तेजस्वी ब्राह्मण वहां आया और उसने दोनों को अद्भुत कहानियां सुनाते देखा। तब दोनों ब्राह्मणों ने आसन से उठकर उस ब्राह्मण को पैर धोने के लिए जल, आदर पूर्वक प्रसाद और मुंह धोने के लिए जल से सम्मानित किया। विष्णु के प्रति अत्यधिक समर्पित वे लोमश उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आसन पर बैठकर विष्णु की कथाएं सुनाने लगा। दो ऋषियों पवित्र और अनापत्य ने उदार लोमश से, जिन्होंने अपनी हथेलियां जोड़ ली थी, श्रद्धा पूर्वक कहा, हे श्रद्धे, हे आप जो सभी सांसारिक पराथाओं को जानते हैं, वास्तव में हमारा आश्रम आपके उन चरणों के जोड़े से शुद्ध होता है जो अच्छे लोगों द्वारा पकड़ने के योग्य हैं। आपके चरण दो के दर्शन से हमने पहले मोहवश जो पाप किए थे वे सब नष्ट हो गए। आप वास्तव में भगवान विष्णु हैं जो देवताओं द्वारा भी पूजे जाने योग्य हैं। हम मनुष्य किस प्रकार आपकी पूजा करने में सक्षम हैं। हमने अपनी शक्ति के अनुसार जो पूजा की, उससे आप हमारे अतिथि प्रसन्न हो, हम दोनों के अपराधों को क्षमा करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस प्रकार बोलते हुए दोनों उच्चात्मा मित्र, दोनों गृहस्थ अतिथि के चरणों में गिर पड़े। व्यास जी ने कहा, तब विद्वानों में श्रेष्ठ लोमश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे कहा, आप विनम्र लोगों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और धर्मपरायणता के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। आपके विनम्र शब्दों से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि अतिथि वास्तव में ब्रह्मा, शिव और विष्णु होता है। तुमने मेरे प्रति इतनी भक्ति की, आपके लिए शुभता आए। मैं एक अतिथि का आपने भरपूर भोजन सामग्री से उचित सत्कार किया। व्यास जी ने कहा, तब वे दोनों ब्राह्मण उठे और उनके दोनों चरणों को छूकर नमस्कार करके उन लोमश मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया हमें अतिथि पूजा का महत्व बताएं, जिसे करने से मनुष्य को कठिनाई से प्राप्त होने वाली मुक्ति प्राप्त होती है। संसार में अतिथि किसे कहा जाता है? उनकी पूजा कैसे की जाती है? अतिथि और अतिथि का ध्यान रखने वाले को कौन सा पद प्राप्त होता है? लोमशा ने कहा, जीवन के 4 चरणों में गृहस्थ का चरण सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें साधु, ब्रह्मचारी और धार्मिक भिक्षुक का सम्मान किया जाता है। जीवन के 4 चरणों में गृहस्थों को प्रमुख कहा जाता है। उन्हें अतिथियों का श्रद्धा पूर्वक आदर करना चाहिए। गृहस्थों का सबसे बड़ा कर्तव्य अतिथियों का सत्कार करना बताया गया है। उन्हें गृहस्थ कहा जाता है क्योंकि वे जीवन के अपने चरण के कर्तव्य से नहीं गिरे। यदि गृहस्थ अतिथियों के सत्कार में सावधानी बरतते हैं तो उन्हें अन्य पवित्र कार्यों से क्या प्रयोजन। बुद्धिमान लोग उसे ऐसा अतिथि कहते हैं जिसका नाम कुल और पद से पहले ना सुना हो और जो अकस्मात ही उनके घर आ जाए। बुद्धिमान लोगों को विष्णु ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और सबकी तरह सम्मान करना चाहिए जो अपने घर आए हैं। जो लोग नीची जाति में पैदा हुए, जिनमें चांडाल प्रमुख हैं, उन्हें विष्णु की तरह अपने पैर धोने के लिए पानी, सम्मानजनक प्रसाद और प्रचुर मात्रा में पानी देकर सम्मानित किया जाना चाहिए, जैसे खाने का सम्मान। जब मेहमान आते हैं तो गृहस्थ आगे बढ़कर उनका स्वागत करता है। ब्राह्मण को शीघ्र ही उन्हें पैर धोने के लिए जल और पूजा की सामग्री देनी चाहिए। तब नर्म शब्दों से मेहमानों के स्वास्थ्य के बारे में मित्रवत पूछताछ करनी चाहिए और गृहस्थ को प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य भोजन खिलाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपना बिस्तर आरामदायक कोठरी में तैयार करना चाहिए।
प्रातःकाल उसे जाने का इच्छुक देखकर उसे जाने देना चाहिए। हे श्रेष्ठ जनों, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यदि गृहस्थ दुर्भाग्य से धनवान ना हो तो अतिथि का सत्कार किस प्रकार किया जाना चाहिए। जब अतिथि आए तो उसे श्रद्धा पूर्वक उन्हें घास का आसन देना चाहिए। यदि घास का आसन ना हो तो उसे श्रद्धा पूर्वक ये नहीं कहना चाहिए कि जमीन पर बैठो। उसके पैर धोने के लिए उसे उत्तम जल देना चाहिए। फिर मधुर वचनों से मित्रता पूर्वक उसके स्वास्थ्य आदि के विषय में पूछना चाहिए। फिर श्रद्धा पूर्वक उसे फल आदि खाने के लिए देना चाहिए। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति को प्रसन्नता पूर्वक अतिथि के सामने उपस्थित नहीं होना चाहिए और उसे कहना चाहिए, हे अतिथि, मैं बड़ा पापी हूँ, बहुत गरीब हूँ। मैं आपकी भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन नियति विरोध कर रही है। जो दरिद्र इस प्रकार अतिथि का आदर सत्कार करने से बचता है, अपने कर्तव्य से च्युत किसी अन्य को भी नहीं, उसे पवित्र ग्रंथों में बताए अनुसार फल प्राप्त होता है। जिस गृहस्थ के घर से कोई अतिथि निरादरित होकर जाता है, उस गृहस्थ का करोड़ों जन्मों का अर्जित किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक केवल एक अतिथि का आदर सत्कार करता है, विष्णु उसके करोड़ों जन्मों में किए गए पाप को दूर कर देते हैं। सच कह रहा हूँ, जो हितकर है वही मैं कह रहा हूँ। मैं एक दृढ़ बयान दे रहा हूँ। अतिथि का सत्कार किए बिना गृहस्थ स्वर्ग नहीं जाता। ये सत्य है और कुछ नहीं। ये दोहराया गया सच है। अतिथि का सत्कार करने के बिना गृहस्थों का स्वर्ग जाना संभव नहीं। द्वापर युग में ज्ञाति धर्म नाम का एक चरवाहा था। वे जीवन के सभी तौर तरीके जानता था। उसकी पत्नी का नाम था श्री वल्लभा। जिसने अपने स्वजनों की सेवा की, उसने सभी अच्छे कार्य किए। वे अपनी पत्नी के साथ सौराष्ट्र में रहते थे। वे ब्राह्मणों बुरे ग्रहों की चाल के कारण इंद्र ने 12 वर्ष तक जल नहीं बरसाया। अतः वहाँ बहुत बड़ा अकाल पड़ा। उस भीषण अकाल के समय उस देश के निवासी त्रस्त हो गए और उन सब ने मर्यादा की सीमा भी त्याग दी। द्वापर युग में महान ध्यानी संत ज्ञानभद्र महान अकाल के कारण अपनी संपत्ति खो जाने के कारण बहुत व्यथित हो गए। अपनी पत्नी और पुत्रों को भूख से व्याकुल देखकर वे ब्राह्मण की सहमति से फल और मूल खाने के लिए एक पहाड़ के नीचे भूमि पर गया। हे दो श्रेष्ठ ब्राह्मण, दीर्घायु जो भूखा था, उसे भूमि की सीमा पर पहाड़ी के नीचे एक कद्दू की लौकी मिली। वे परम तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण ज्ञानभद्र फल पाकर प्रसन्न होकर शीघ्रता से अपने घर वापस आया। हे ब्राह्मणों, इस बीच जब गहरे नीले पैरों वाले बादलों ने आकाश को ढक लिया तो शक्तिशाली वर्षा होने लगी। ऋषि का पूरा शरीर उस स्नान से नहा गया। एक वनपाल सर्दी से पीड़ित होकर जंगल से अपने घर की ओर चला। उसने अतिथि को सर्दी से पीड़ित देखकर सर झुकाकर प्रणाम किया। फिर उन्होंने भक्ति पूर्वक उसे घास का आसन और पैर धोने के लिए पानी आदि दिया। फिर उस अतिथि के साथ केवल मधुर शब्दों के साथ बुद्धिमानी भरी बातचीत करते हुए वे चरवाहा अपनी पत्नी के साथ अपने स्वामी की सेवा में तत्पर होकर स्थिर मन से बैठ रहा। वे पतिव्रता स्त्री इस बात से बहुत प्रसन्न हुई कि उसने प्रयत्न करके एक कद्दू का लौकी सुरक्षित कर लिया और उसे टुकड़ों में काटकर एक भाग उसे दे दिया। तब उस मेहमान निवास चरवाहे ने, जो 21 दिन तक उपवास करने के कारण कमजोर हो गया था, खुशी खुशी उस मेहमान को फल दे दिया। तब उस पतिव्रता गृहिणी ने भी सहज उस फल का भाग अतिथि को दे दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अतिथि ने उस कुलीन दंपत्ति के फल के दोनों भाग खा लिए और प्रसन्न हुआ। दोनों ने दृढ़ भक्ति के साथ विष्णु की तरह अतिथि की पूजा की। रात्रि को वहीं विश्राम करके प्रातःकाल बहुत देर के बाद स्नान करके चले गए। दोनों ने उपवास में 21 दिन गुजारे। फिर उस कुलीन जोड़े की मृत्यु हो गई। उस धार्मिक योग्यता की प्रभावकारिता के कारण नेक दिल वाले जोड़े को विष्णु में तल्लीनता प्राप्त हुई, जो कि ध्यान करने वाले संतों द्वारा भी प्राप्त करना मुश्किल था। उनके धार्मिक गुणों के प्रभाव और उनके द्वारा की गई अतिथि पूजा के कारण राज्य में अकाल समाप्त हो गया। लोग अत्यंत प्रसन्न थे और शोक तथा रोगों से मुक्त थे। वे धन धान्य से समृद्ध थे और धर्म के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। वहां डाकू गायब हो गए और राजा ने प्रजा की रक्षा की। लोग अपनी अपनी प्रथाओं में लगे हुए थे और बादल इच्छा अनुसार बरस रहे थे। दोनों के करोड़ों पूर्वजों और उत्तराधिकारियों ने उस कृत्य के कारण पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त किया। वे निष्कलंक धन संपदा से संपन्न थे और सभी लोगों द्वारा अकेले ही उनका सम्मान किया जाता था। दोनों की संतान बिना किसी दुख और रोग के बढ़ी। लोमशा ने कहा, मैंने तुम्हें अतिथि पूजन का महत्व इतिहास सहित बताया है। हे ब्राह्मणों, आप अपनी प्रसन्नता के लिए और क्या सुनना चाहते हैं?
व्यास जी ने कहा, जब वे तपस्वी लोमश इस प्रकार बोल रहा था, तब मृत्यु से घिरा हुआ एक काला चूहा अपने बिल से बाहर आया। उस काले चूहे को बिल से बाहर आते देखकर पवित्र क्रोध से उठ खड़ा हुआ और बार बार इस प्रकार बोल रहा था, ये पापी हृदय वाला दुष्ट चूहा रात में अपने तेज दांतों से आश्रम की भूमि खोदता है और नष्ट करता है। घरेलू चीजें सभी जातियों के लिए दया को सर्वोत्तम बताया गया है। इसे सभी जीवित प्राणियों को दिखाया जाना चाहिए, लेकिन दुष्टों को नहीं। लेकिन इस प्रकार बोलते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसने एक अत्यंत तीक्ष्ण लोहे के तीर से उस चूहे को मार डाला जिसने पाप किया था और जिसकी मृत्यु निकट थी। वे चूहा बहते हुए रक्त की धाराओं से नहाया हुआ शरीर लेकर पीड़ा के कारण अपनी चेतना से प्रभावित होकर जमीन पर गिर गया। हे ब्राह्मण ऋषि, चूहे को गिरा हुआ देखकर दयालु श्रेष्ठ ब्राह्मण जोर से विलाप करने लगे और तेजी से उठ खड़े हुए। उसने अपने कान से एक उत्कृष्ट तुलसी का पत्ता निकालकर चूहे के मुंह में, उसके सर और कानों पर रख दिया। हे माँ, हे देवी तुलसी माँ, हे आप गोविंद को प्रसन्न करने वाली, पाप करने वाले इस चूहे को सर्वोत्तम स्थान दे। हे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, जिसने सारी दुनिया को उपकृत किया, उसने जोर से ध्वनि की, हरि नारायण अनंत। तुलसी के पत्ते के स्पर्श से, विष्णु का नाम सुनने से चूहा पापों से मुक्त हो गया और सांसारिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त हो गया। तब महान विष्णु के दूत, जो सभी अच्छे लक्षणों से संपन्न थे, तुरंत अच्छे रथों पे सवार होकर चूहे को, जिसके पाप दूर हो गए थे, विष्णु के निवास स्थान पर ले जाने के लिए वहां आए। विष्णु के दूतों की सेना से घिरा हुआ चूहा एक दिव्य रथ में चढ़ गया और सबसे ऊंचे स्थान पर चला गया। चूहा हजारों करोड़ों युगों विष्णु के निवास में रहा और वहीं ज्ञान प्राप्त किया, अंतिम मुक्ति को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें देवी तुलसी का महत्व बताया। हे गौरवशाली, मुझे बताओ, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलती हैं अगले अध्याय अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।